नमस्कार दोस्तों। शिव प्रसाद जी की पत्नी कौशल्या और शिव प्रसाद जी बहुत ही अपनी प्रेम से गृहस्थी चलाते हैं और उनका 2 बेटा है। बड़ा बेटा नीलेश और छोटा बेटा सुमित। बड़े बेटे नीलेश की शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में सुधा के साथ तय होती है। सुधा बहू जब बड़ी बहू बनकर इस घर में आती है तो बिल्कुल बराबर की हैसियत वाले दोनों घर हैं। नीलेश का परिवार भी काफ़ी अमीर है। घर में आधुनिक चीज़ों की भरमार है। सुख सुविधाओं से भरा ये बंगला सुधा को बहुत रास आता है। सुधा के पिता भी एक रईस बिजनेस व्यापारी थे और बहुत सारा धन और बहुत सारे सोने चांदी और दहेज देकर अपनी बेटी की शादी नीलेश से की थी। नीलेश के मम्मी पापा भी बड़ी बहू सुधा को बेहद प्यार करते थे और बहुत मान सम्मान देते थे। सुधा देखते ही देखते घर पूरा संभाल लेती है और इस बड़े खानदान में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाती है। अब बात चलने लगती है छोटे भाई सुमित की शादी की। सुधा अपनी एक दूर की बहन से रिश्ता लगाने की कोशिश करती है। सुधा की बुआ की बेटी सुधा को बहुत पसंद थी और वो सुधा से 3 साल उम्र में छोटी भी थी। सुधा अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी, मैंने अपनी छोटी बहन से बात की है सुमित की शादी के लिए। वो लोग तो तैयार है, एक बार आप लोग भी छोटी बहन को देख लीजिए। ऐश्वर्या नाम है उसका और उसके पिता तो मेरे पापा से भी बहुत ज़्यादा रईस है। दोनों हाथ भर कर दहेज मिलेगा आपको। मम्मी जी मुस्कुराती है और कहती है दहेज की बात नहीं है बेटा, एक बार सुमित को जच जाए लड़की। वो कहती है मेरी बहन इतनी खूबसूरत है कि सुमित भैया तो देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। घर में बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है। सुमित को कहा जाता है कि तुम्हारे लिए भाभी की एक छोटी बहन ऐश्वर्या का रिश्ता आया है, तुम थोड़ा ऐश्वर्या से मिल लो और देख लो कि तुम्हारे लिए सही है, फिर हम ये रिश्ता तय कर देंगे। सुमित किसी तरह बात को टाल देता है और कहता है माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, प्लीज़ अभी तो भैया की शादी हुई है, 2 साल ही हुए हैं, थोड़े दिन और रुक जाओ। बात टालते टालते जब ऐश्वर्या की शादी की बात चलने लगती है तो सुधा तिलमिला जाती है और कहती है मम्मी जी आपको सुमित भैया की शादी करनी है या नहीं ऐश्वर्या से? मैं बोलकर झूठी बन गई हूँ वहाँ, आप लोग तो कोई बात बढ़ा ही नहीं रही। मम्मी जी और पिताजी दोनों अपने छोटे बेटे को बुलाते हैं सुमित को और कहते हैं बेटा तुम्हारी भाभी अपनी बहन से बात कर चुकी है, उनके घर वालों से बात कर चुकी है, तुम एक बार ऐश्वर्या से मिल लो, हम ये बात फाइनल करने वाले हैं। तब जाकर सुमित अपने दिल की बात कहता है माँ मुझे एक लड़की पसंद है, मैं भाभी की बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सुधा बहू को तो इतना दुख लगता है, वो क्रोध में बिल्कुल तिलमिला जाती है और चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। फ़ोन करके ऐश्वर्या को और उसके मम्मी पापा को कह देती है कि ये घर और ये खानदान आपके परिवार के लायक नहीं है फूफा फूफा जी, मैं तो फंस गई हूँ यहाँ शादी कर कर, आप अपनी बेटी ना ही दे तो बेहतर होगा। ऐसा कहकर फ़ोन रख देती है और बहुत रोने लगती है। माँ जी को बहुत बुरा लगता है, बड़ी बहू बहुत अमीर घर की है और 2 साल से हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखी है और उसकी बात नहीं चल पाती है। तो फिर भी सुमित से प्यार से उसकी माँ पूछती है कौन है वो लड़की, अच्छे खानदान की तो है, एक बार हमें भी मिलाओ, हमें भी पता दो उस लड़की का, हम भी तो देखें किसे पसंद किया है तुमने। सुमित कहता है मम्मी प्रतिभा है वो, प्रतिभा मेरे साथ ही पढ़ती थी और अभी उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है, मैं मेरे से जूनियर थी वो, उसके पापा स्कूल टीचर हैं और प्रतिभा की एक और छोटी बहन है। प्रतिभा के एक बड़े भाई है जो इंश्योरेंस का काम करते हैं और एक छोटा भाई है जो भी पढ़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं और प्रतिभा लगभग 1.5-2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ ये सुनकर आग बबूला हो जाती है, कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे बाबूजी कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, वो हमेशा अपने हैसियत से बड़े घराने से अपनी बहू को लाने का पसंद करते हैं। देखते नहीं हो तुम्हारी सुधा भाभी कितनी खानदानी लड़की है, कितने रईस घर से आई थी और कितना तोला सोना लेकर आई थी जिसका तो मैं कह भी नहीं सकती। सुमित कहता है माँ मुझे सोने का क्या करना है, हीरे जैसी प्रतिभा है, एक बार आप मिल तो लीजिए उससे। घर में जिद किया जाता है। सुधा बहू तो बहुत हंसने लगती है, कहती है अच्छा देवर जी, तो गरीब देवरानी लाना चाह रहे हैं आप मेरे लिए, अच्छी बात है, ले आइए, मैं भी देखूं कि मेरी ऐश्वर्या के सामने कैसे टिकती है आपकी प्रतिभा। सुमित के बताए अनुसार प्रतिभा के घर वालों का बता दिया जाता है। प्रतिभा को कह देते हैं कि हम लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। प्रतिभा बहुत संकोच करती है, बहुत सकपका जाती है कि भला इतने रईस घर से मेरे घर में आ रहे हैं, कहाँ बैठेंगे कहाँ उठेंगे। प्रतिभा के घर में एक अच्छा सोफा तक नहीं है जहाँ लोग बैठें, वो लोग पलंग पर ही बैठते हैं और 1-2 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। पूरे घर में चादर बेडशीट बदल दी गई है और घर की अच्छे से सफाई की गई है। छोटा मोटा जो टूट फूट गया था कहीं घर, उसका भी मरम्मत करा के रंग कर दिया गया है ताकि जो लोग देखने आए उन्हें कोई चीज़ की कमी न लगे। पहली बार सुमित के बड़े भाई नीलेश, सुधा बहू और मम्मी पापा सभी लोग पहुंचते हैं प्रतिभा को देखने के लिए। घर का नज़ारा बाहर से ही देख के समझ जाते हैं कि हम लोग किस घर में जाने वाले हैं। अंदर सभी लोग जाते हैं। प्रतिभा के मम्मी पापा हाथ जोड़े इंतज़ार कर रहे हैं, आइए आइए बहन जी यहाँ बैठिए।
कुर्सी को देखती है सुधा बहू तो कहती है मैं तो न बैठूं इस गंदी कुर्सी पर। उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ बैठ जाइए बहू रानी। वो कहती है मैं किसी के बिस्तर पर भी नहीं बैठती हूँ, जिस पलंग पर बड़े भैया सोते थे उसी पलंग पे अच्छे से चादर बिछाकर तकिया लगा दिया गया है, वहीं बैठती है किसी तरह। सास इशारा करती है बहू बैठ भी जाओ, नखरे घर जाकर करना। मुस्कुराते हुए बड़ी जेठानी जी भी बैठ जाती हैं। प्रतिभा एक सुंदर सा पीली कलर की पतली साड़ी पहनकर चाय लेकर आती है। प्रतिभा को देखते ही सुमित मुस्कुराने लगता है। वो जान जाता है कि सब लोगों को प्रतिभा एक नज़र में पसंद आ जाएगी। ससुर जी को तो प्रतिभा एक नज़र में जच जाती है। वो समझ जाते हैं लड़की हीरा है। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां बड़े संस्कारों वाली होती हैं, वो ये बात जानते थे। सासू माँ भी अपनी छोटी बेटी की जिद के आगे तो आ ही जाती है। नीलेश भैया कहते हैं भाई लड़की पसंद है तो हमें उसके घर वालों से और दान दहेज से क्या करना है। लड़की हमारे घर आएगी तो हमारे खानदान की बहू कहलाएगी। लेकिन सुधा बहू को चुभ जाती है प्रतिभा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बहन की शादी नहीं हो पाई थी। ये शादी देखते ही देखते हो जाती है और 1 रुपया भी दहेज में सुमित के मम्मी पापा नहीं लेते हैं और ना ही कोई सोने के जेवर। वो कहते हैं हमें आपकी बेटी एक जोड़े कपड़े में चाहिए। प्रतिभा ब्याह कर आ जाती है सुमित के यहाँ। वैसे तो घर में मान सम्मान प्यार सब मिलता है उसे, बस बड़ी जेठानी जी कोशिश करती है हर वक्त प्रतिभा को नीचा दिखाने की। प्रतिभा हलवा बनाने के लिए किचन में जाती है। सुमित ने कहा है आज गाजर का हलवा बनाना। प्रतिभा कढ़ाई चढ़ाती है, हलवा बनाने लगती है तो कहती है दीदी ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं, मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। बड़ी जेठानी कहती है काजू खाया है तुमने कभी अपने जिंदगी में। प्रतिभा देखने लगती है। वो कहती है हमारे इस तरह की बड़ी छोटी बातों पे पे हर वक्त जेठानी जी देवरानी जी का अपमान किया करती है। मानो हर बात पर वो बताया करती है कि मैं एक रईस और ऊंचे खानदान की लड़की हूँ और तुम हो एक गरीब देवरानी। पर न जाने क्यों सासू माँ का दिल छोटी बहू पर पिघल जाता है और वो उसे उतना ही मान सम्मान और प्यार देती है जितना अपनी बड़ी बहू को देती है। तो वो कभी भी अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में पैसे रुपये को लेकर या खानदान को लेकर कभी भी भेद नहीं करती है। और पति सुमित भी अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता है, इसीलिए प्रतिभा कभी अपने दिल पर बड़ी जेठानी की किसी भी बातों को नहीं लेती है। धीरे धीरे सास अपनी बड़ी बहू के कान में ये बात डाल देती है कि बेटा जैसे तुम इस घर की बहू हो, छोटी बहू प्रतिभा भी अब इसी घर की बहू है और इसी खानदान की लड़की है। उसका मायका कैसा था, वो मध्यम वर्गीय परिवार की थी या निम्न वर्गीय परिवार की, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। सास की दी अच्छी सीख धीरे धीरे बड़ी जेठानी की भी समझ में आती है और अब वो प्रतिभा को थोड़ा बहुत अपनाने लगी है। वैसे भी प्रतिभा का स्वभाव बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल छोटी बहन की तरह व्यवहार करती है अपने बड़ी जेठानी के साथ। धीरे धीरे आखिर सुधा बहू का भी दिल जीत ही लेती है प्रतिभा और देवरानी और जेठानी में हो जाती है अच्छी वाली दोस्ती। ये थी दोस्तों देवरानी और जेठानी के ऊंचे और नीचे खानदान के बीच की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको रोचक लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।